तो दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि मेरी गाड़ी का जो टायर है बिल्कुल बस्ट पड़ा था। इसकी जगह पे मैंने चेंज करके इसमें स्टपनी लगाई थी। स्टपनी लगाते वक्त क्या था कि बिल्कुल स्टपनी जो थी बिल्कुल परफेक्ट थी, ठीक थी। तो स्टपनी लगी हुई रहनी मैंने, और जो मेरा जो टायर पंचर हुआ था उसके पंचर के ऊपर पंचर हुआ था, इसलिए मुझे इसमें जो है कि ट्यूब डलवानी थी। बट मैं ट्यूब नहीं डलवा पाया। मैंने कहा कि मुझे कहीं जाना तो है नहीं, तो इसलिए मैंने उसे रहने दिया। बट मुझे अचानक से कहीं निकलना पड़ा 200 से 300 किलोमीटर के लिए। तो अब जब मैंने उस स्टपनी में ही अपनी गाड़ी को चलाया, उसको लगे लगे में, तो उसमें देखिए मेरे को क्या प्रॉब्लम आई और किस वजह से प्रॉब्लम आई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले जो गाड़ी की स्टपनी है वो किस तरीके से, इसकी जो ऊपर की ग्रिप होती है, जो रबड़ होती है, वो रबड़ निकल के बिल्कुल अलग हो गई। आधा टुकड़ा तो गिर के पता नहीं कहाँ गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। और जब गाड़ी अचानक से ये रास्ते में चलते चलते फटी, तो उस वक्त मेरी जो गाड़ी थी 60-70 की स्पीड में थी, और अचानक ही फटने पे ये बिल्कुल एकदम से टेढ़ी हो गई। तो मैं अब आपको रीज़न बताता हूँ कि ये फटा क्यों टायर। तो ये स्टपनी का टायर है, मेरे पास 2 साल हो गए हैं गाड़ी को। गाड़ी में सिर्फ स्टपनी का जो टायर है मैंने 2 बार यूज़ किया है। पिछली बारी मेरी गाड़ी में साइड से कट लगा था पिछले टायर में ही, तो उस टायर को मैंने चेंज करवाया था। तो उस टाइम पे ये यूज़ हुआ था। उसके बाद फिर इसी टायर में पंचर हुआ, इसी साइड में पंचर हुआ, तो उसके बाद फिर से इसे भी मैंने इस स्टेपनी के साथ चेंज किया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेपनी का टायर फटा क्यों। तो ये टायर जो है, जो बना हुआ है ये टायर, ये है 34वें हफ्ते 2012 का बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्लियरली दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये 34 लिखा हुआ, 12 बना हुआ है। तो ये 34वें हफ्ते 2012 की मैन्युफैक्चरिंग का टायर है, और अब 2022 है, तो मतलब ये 10 साल पुराना टायर है। और सेकेंडली ये स्टेपनी का टायर है। ये हमेशा स्टेपनी में रखा रहता था। इसका जो है, ये इसके ऊपर ना प्रेशर पड़ा कभी, ना ये ज़्यादा चला। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरा जब साइड से कट लगा टायर, मैंने टायर तुरंत तुरंत सेकेंड हैंड टायर खरीद के चेंज कर लिया था। तो अब क्या हुआ कि अब मैंने इसे लगा के 100 से 150 किलोमीटर चलाया, तो इसकी जो ये ग्रिप है, जो रबड़ है इसकी, वो निकल गई। निकलने का यही कारण था कि अब गर्मियों का टाइम आ गया है, और जब गाड़ी चलती है 60-70 की स्पीड में, तो टायर काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, और जो उनकी रबड़ें होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती है अगर पुराना टायर होता है तो। अगर यदि आपका टायर पुराना है और इस रनिंग कंडीशन में मतलब लगा हुआ है और चलता रह रहा है, कि हफ्ते में अगर 10-15 दिन भी 10-15 किलोमीटर भी चलता है, तो कोई इशू नहीं आता उसमें। अगर पुराना टायर भी है, इतना पुराना टायर भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये 10 साल पुराना टायर है, इतना पुराना भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से ये टायर फटते हैं। और अगर आपको सेफ्टी रखनी है तो इनमें सबसे पहले हवा कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंडली चीज़, आपको 2-3 घंटे बाद टायरों को, गाड़ी को रेस्ट देना चाहिए, जिससे कि ये टायर ठंडा हो जाए। और जब भी अपनी गाड़ी को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, तो फिर अपनी गाड़ी के टायरों को जरूर चेक करें। इंजन ऑयल या हर चीज़ को जरूर चेक करके ले जाएं। जैसे कि ये वाला टायर है मेरा 48वें हफ्ते 2018 का टायर है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अपनी गाड़ी को पूरा चेक करके जाएं। मेरे को ये तो पता था कि मेरे जो चारों टायर लगे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को स्टेपनी का टायर मैंने कभी चेक नहीं किया, ना कभी देखा। तो जिसकी वजह से कि मेरे साथ ये एक हादसा हुआ, और ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर मैं टाइम पे गाड़ी को कंट्रोल नहीं करता, तरीके से नहीं चलाता। क्योंकि मेरी स्पीड भी ठीक ठाक थी, बट कंट्रोल करना काफ़ी वो रहता है। बहुत से लोग क्या होता है कि पैनिक हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जब टायर पंचर होता है। तो जैसे जैसे मैंने गाड़ी को संभाला, और उसके बाद जब मैंने अपनी गाड़ी में ये टायर चेंज करा, तो ये देखिए इसमें भी पंचर निकल आया। तो अब मैंने फटाफट से क्या करा कि इसको जो है हवा हवा डाल के अब पंचर वाले के पास ले गया। और इस वाले टायर में जो है कि मुझे अब पंचर लगवाना था, बट पंचर तो लग नहीं सकता था क्योंकि पंचर के ऊपर पंचर लगा हुआ था। तो मैंने ट्यूब खरीदी, जो कि 350 रुपये की फिटिंग के साथ मुझे मिली। तो ये MRF की ट्यूब थी, जो कि आप ये देख रहे हैं। मेरी पिछले वाले जो टायर हैं वो 145, 145, 155, 70R है। तो ये वाली मैंने ट्यूब डलवाई, ओरिजिनल ट्यूब है MRF की, जो कि काफ़ी अच्छी चलती है। और इस तरीके से फिर मेरे को जल्दी से जल्दी ये, क्योंकि मेरी स्टेपनी भी फट चुकी थी और ये वाला टायर भी पंचर था, इसीलिए मैंने ये जो ट्यूब है वो फटाफट से डलवा ली। तो ट्यूब डालने का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको। इन्होंने फटाफट से यहाँ से इस तरीके से टायर को ओपन किया, और टायर ओपन करने के साथ साथ ये ट्यूबलेस टायर था, इसमें पंचर लगे हुए थे 2-3 पहले से ही। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे कि इन्होंने अभी ये देखिए ट्यूब में हवा डाल के चेक करी कि ट्यूब कहीं से पंचर वंचर तो नहीं है, क्योंकि नई ट्यूब है, बट फिर भी रीचेक करना ज़रूरी होता है। अब जैसे ये टायर खुला हुआ है, तो इस टायर के अंदर 2-3 पंचर ऑलरेडी लगे हुए थे, तो वो पंचर निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर हम ये पंचर नहीं निकालते हैं और ट्यूब लगी रहने देते हैं, ये देखिए ये पंचर है, तो इन पंचरों को इस तरीके से काट रहे हैं, और काट के फिर इन्हें अलग कर देंगे। अगर हम बिना इन पंचरों को निकाले हुए, काटे हुए, इसी तरीके से ट्यूब डाल देंगे, तो जब हम गाड़ी को चलाएंगे तो उस टाइम पे वो जो ट्यूब है वो फिर से उन पे लग लग के पंचर हो जाएगी, और वहीं से ही फट जाएगी।
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमेशा टायर को चेक करके बढ़िया तरीके से लगाना होता है। आप देखिए ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब इन्होंने फिट करी थी बट किसी कारण से नहीं लगी। मैं वो कारण दिखाता हूँ आपको। जो इसका जहाँ पे ये नॉब होता है, ये नॉब जो है बड़ा है, क्योंकि हमारा जो अलॉय की साइज़ है वो छोटा है और इसकी जो नॉब है ये बड़ा है। तो इसके लिए अभी से थोड़ा सा काट के जुगाड़ करके अब इन्होंने यहाँ पे बिठा दिया है और प्लास से पकड़ के खींच रहे हैं। ट्यूब टायर के अंदर फिट हो चुकी है। अब सिर्फ इसमें क्या करना है कि हमें टायर प्रेशर डलवाना है, एयर डलवानी है। अब एयर भी डल रही है और इसके बाद हमारी गाड़ी हो जाएगी फिट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों पे वीडियो बनाता हूँ जो चीज़ मेरे साथ होती है या जो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और के साथ ऐसा कुछ ना हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी कमेंट में राय ज़रूर लिख के दें कि आपको कैसी